हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर वीडियोस अवर ट्यूटोरियल सीरीज। देखिए, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। लिस्ट एंड टपल्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल में पूरा हम शेयर करेंगे। पूरा डिटेल में हम टॉक करेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, क्या क्या उसके अंदर फंक्शंस, लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं हमारे, सारी चीज़, छोटे छोटे बातें, बड़ी से बड़ी बातें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट्स फंक्शंस होंगे, हम सारी उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर हमारे दो पार्ट्स में, ये भी हमारे दो पार्ट्स में रहेगा, पर इसकी एक ही वीडियो होगी ये हमारी। ठीक है, इसके दो पार्ट्स की अलग से वीडियो नहीं आएंगी, पर हम इसको डिवाइड कर लिया है पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पहला पार्ट हमारा लिस्ट रहेगा। लिस्ट के अंदर जितना हम पढ़ लेंगे, जितना हम कंटेंट इसके अंदर लाएँ लिस्ट वाले पार्ट के अंदर, वही सेम कंटेंट आपको टपल में रहेगा। बस हम डिफरेंस बता देंगे टपल्स और लिस्ट में डिफरेंस क्या है बस। बाकी सारा जो फंक्शंस होंगे, जो मेथड्स होंगे बिल्ट इन, जो पहले से पाइथन में बनाए हुए हैं, वो सेम रहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में होता है हमारा अ लिस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। देखो, ये पाइथन के अंदर जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है। पाइथन में पहले से ही है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये। ठीक है। A list is used to store multiple values in a single variable। क्या करता है लिस्ट, क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर वो स्टोर कर लेता है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैनी वेरिएबल्स, आप मान लो ABCD नाम के आपने 4-5 वेरिएबल्स बनाए, फिर उनके अंदर आपने जो वैल्यू थी वो स्टोर करी अलग अलग। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको जो स्टोर होता था, जो एक मेमोरी होती थी, वो फुल हो जाती थी, मेमोरी वो ज़्यादा घेरती थी। अब आप ज़्यादा वेरिएबल्स आप क्रिएट करोगे तो आपका क्या होगा, तो वो आपको स्टोर ज़्यादा लेगा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लिस्ट इज अ ऑर्डर, म्यूटेबल, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इंक्लोज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। देखो, पहले देखो, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही हमारी क्लोज की रहेगी। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही वो हमारी जो वैल्यू होगी, जो डेटा होगा हमारा लिस्ट का, वो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें फिल करना है। ठीक है। रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, पहले वो देख लेते हैं लिस्ट हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये शॉपिंग बास्केट्स के लिए। मान लो आपने शॉपिंग करने गए, आप लोग कोई मॉल है या फिर कोई शॉप है। ठीक है। अब क्या होता है, मान लो आपने ट्रॉली ले लिया, जो कार्ट होता है हमारा वो ले लिया। जो कार्ट है वो हमारा एक वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल। जो उसके अंदर आइटम्स आपने डाले हैं, चाहे दाल हो, शुगर हो, चाहे आपने कैंडीज लिए हों या बिस्किट्स लिए हों, चाहे आपने वेजिटेबल्स लिए हों, वो सब वेरिएबल्स हैं। मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल के अंदर, एक कार्ड्स के अंदर आपने मल्टीपल आइटम्स उसके अंदर स्टोर कर लिए। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आप एक वेरिएबल, एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हो। जैसे आप इंटीजर ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, आप फ्लोट ले सकते हो, आप बूलियन भी ले सकते हो। ठीक है। कोई बाउंडेशंस नहीं है। देखिए, अगर वही हमने मिल्क, ब्रेड, राइस, बटर, फ्रूट्स, द बास्केट होल्ड मल्टीपल आइटम्स टुगेदर, मैंने आपको बताया था सेम वही। देखो, सिमिलरली जो है पाइथन लिस्ट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर। सिंटैक्स हम जानते हैं क्या होता है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। एग्जाम्पल में हमने वही लिया, एप्पल, बनाना, मैंगो, आउटपुट भी सेम आएगा। आप इसको प्रिंट करोगे तो लिस्ट का आप याद रखिएगा, बोथ साइड आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने हैं। आपको पैरेंथेसिस मतलब सर्कुलर ब्रेसेस जो होते हैं वो नहीं लेने हैं आपको, वो होते हैं आपके टपल्स में। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको इसके बाद। सेम इसमें आ गया, नंबर्स भी आप कर सकते हो, कोई सिटी विटी के नेम उनको भी याद कर सकते हो। एम्प्टी भी होती है। आप मान लो कुछ स्टोर आपने डेटा दिया ही नहीं है इसके अंदर, तो वो एम्प्टी प्रिंट करेगा, मतलब कुछ आएगा ही, नल वैल्यू, कुछ शो ही नहीं होगा आपको डिस्प्ले पर। ठीक है। सिर्फ ब्रैकेट आपको शो किए जाएंगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप जानते ही हो, वही इंडेक्स आ गया हमारा कि एप्पल को 0 दे दिया, बनाना हो जाए इस वाले का, एप्पल 0, 1 और 2। ओके। वेरिएबल फ्रूट्स पॉइंट टू वन लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन 3 एलिमेंट्स। फ्रूट्स 3 हमने लिए हैं। फ्रूट एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर कंटेंट क्या करा, एप्पल, बनाना, मैंगो, और भी लो, लीची हो गया आपका, ग्रेप्स हो गया आपके, वाटरमेलन हो गया, एनीथिंग।
ठीक है। रियल लाइफ में भी हमने सुन लिया है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड, शॉपिंग कार्ट्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, म्यूजिक प्लेलिस्ट, यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, एआई डेटा सेट्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये सब हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस भी हम जानते हैं, लेस कोड, कम कोड करना, मतलब आपको नंबर ऑफ लाइन्स कम लिखनी पड़ेंगे, एक ही लाइन में सारा काम हो जाएगा हमारा, आसान से मैनेज कर लोगे, सर्च भी कर लोगे, अपडेट भी कर लोगे, डिलीट भी कर दोगे, सॉर्ट भी कर लोगे, और लूप के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं, पहला होता है ऑर्डर, फिर म्यूटेबल है, फिर इंडेक्सेस आते हैं हमारे, फिर अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़ करता है, ये मिक्स डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं हमारे, डायनेमिक साइज होता है। ठीक है, वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत आसान और छोटा टॉपिक है हमारा। ऑर्डर आपका एक ही ऑर्डर में होगा, ठीक है। लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर एडेड। मान लो आपने पहले रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ये मैटर नहीं करता है कि हाँ भैया कि पहले ब्लू आगे लिखूंगा बिकॉज ऑफ बी की वजह से कि अल्फ़ाबेट बड़ा है, ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगाना चाहते हो उसको, ऐसा नहीं होता है। आपने पहले जो स्टोर करा पहले वो स्टोर होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ओके। तो आउटपुट भी सेम आएगा आपका, वो भी लिस्ट के अंदर। और म्यूटेबल है, ये चेंज कर सकते हो। मान लो आज आपने अपना एप्पल लिखा है, आपको नहीं चाहिए, आप ऑरेंज ले लो, वन लगा दिया, तो आप वन का जो वैल्यू होती है वो बनाना, ये एप्पल हमारा 0 होता है, ये देखिए, बनाना हमारा 1 और मैंगो हमारा 2। आपको चाहिए कि भैया मुझे बनाना की जगह पर ऑरेंज चाहिए, मतलब आप ऑर्डर लेने जाते हो, मान लो शॉपिंग करने गए या फिर आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपको चाहिए भैया कि मेरे अब ये नहीं चाहिए मुझे, अब इसका प्रोडक्ट चेंज चाहिए, तो आप चेंज में डाल देते हो। सेम ऐसे हो रहा है यहाँ पे भी, आपने चेंज कर दिया तो आपको बनाना की जगह पर आपके पास आएगा ऑरेंज, ओके। अनलाइक स्ट्रिंग लिस्ट आर म्यूटेबल्स, ठीक है। इंडेक्स समझते हैं सब लोग, आप लोग जरूरी नहीं इसको बताना। अलाउ डुप्लीकेट, ये वैल्यू तो 10 20 10 30 20, देखो 20 भी 2 बार आ गया, 10 भी 2 बार, तो आप डुप्लीकेट्स इसमें अलाउ होता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। मिक्स डेटा टाइप, आप स्ट्रिंग ले लो, नंबर ले लो, फ्लोट ले लो और बूलियन ले लो। आप, मैंने बोला था आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो, वो भी डिफरेंट टाइप की। डायनेमिक साइज होता है, कितना ही बढ़ा लो कितना ही छोट कर लो। अपेंड मतलब होता है ऐड करना, वो और ऐड होता है हमारा हमेशा लास्ट नंबर पे, 0 1 तो दूसरा नंबर इंडेक्स नंबर 2, उस पर जाकर हमारा 30 स्टोर हो जाएगा। नो नीड टू डिक्लेयर द साइज बिफोर हैंड, ओके, कोई ज़रूरत नहीं है आपको साइज डिक्लेयर करने की। चलिए फिर डिसएडवांटेज भी होते हैं, यूज़ मोर मेमोरीज होती है, स्लोअर देन टपल्स होते हैं, टपल्स थोड़े ज़्यादा तेज काम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, सॉरी, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एग्जाम्पल राहुल अमित है, आपको चाहिए रोहन, 0, राहुल हट गया तो रोहन आपका आ जाएगा, राहुल की जगह पर रोहन आ गया। अब लिस्ट क्रिएट कैसे करें, एम्प्टी लिस्ट हम जानते हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं भरा तो वो एम्प्टी लिस्ट हो गया, या बुलेटिन फंक्शन लिस्ट वाला भी आता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, बहुत है एम्प्टी लिस्ट, चाहे आप ऐसे लिख लो क्योंकि ये हमारा पहले से पाइथन डिक्लेयर है। और ये भी रिकमेंड करते हैं आपको ये वाला कि पहला वाला मेथड ही आप यूज़ करें, ठीक है। इसको भी कर सकते हैं, आप बता दो लिस्ट है, आइटम भर दो इसके अंदर, अपना ऑटोमेटिक उसको चेंज करके उसमें दो। तो अगर मैं इसको ले लूँ, सॉरी, अगर मैं इसको आपके सामने प्रिंट करके दिखा देता हूँ और मैंने लिया इसको, मैंने रन करा, क्या आता है आउटपुट हमारा, नल वैल्यू, कुछ भी नहीं आता है हमारा, ठीक है। सेम अगर मैं उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूँ 1 2 3, एरर आ सकता है, आ गया एरर आपका, बिकॉज जो हमारा है टाइप एरर, ये नहीं होता, ठीक है। लिस्ट में आप क्या करो, उसको लगाओ, इसको लगाओ, ओह सॉरी, इसको लगाओ, अब इसको प्रिंट कर लो आप, टाइप एरर दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं ले सकते हो, पर हाँ एम्प्टी लिस्ट चाहिए तो आपको ये देना है, तो आपको जब दबाओगे उसको फिर से प्रेस कर दिया हमने, तो आपका आउटपुट देख रहे हो कुछ भी नहीं आया, नल वैल्यू आपकी, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं आपका फ्रूट आपने ले लिया, प्रिंट फ्रूट्स है नहीं भाई साहब, 0, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए रिवर्स लिस्ट आपको करना, जो हमने आपको पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था कि लिस्ट को या कोई भी आइटम हो उसको रिवर्स कैसे करना है। तो आप कहना है ::(-1), तो आपका जो लिस्ट है या फिर जो भी आपका पैराग्राफ है वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
ये -2 यहाँ पे हमने क्यों लिया एग्जाम्पल में कि आपका -2 तक ही आपकी वैल्यू को ये प्रिंट, मतलब -2 कहता है कि आपको एक वैल्यू छोड़कर 1 इसको छोड़ा, फिर ये, फिर इसको छोड़ दिया, मतलब डी और बी प्रिंट होता है, सी और ए को इसने स्किप कर दिया। समझ गए होंगे आप लोग। अगर आप 3 लोगे ये प्रिंट होगा, ये छोड़ेगा, फिर ये प्रिंट होगा। अगर इसको मैं ले लूँ 3 और इसको मैं प्रिंट कराऊँ, सॉरी डी ए, मैंने बताया डी ए, सी भी आपका गायब हो चुका है। चलिए वापस, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते हैं, इसे छोड़िए, हम आता ही है। कॉपीइंग लिस्ट, लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं, स्लाइसिंग करना मतलब होता है, आपने ले लिया ये कोई लिस्ट बना ली आपने, ये वाली कॉपी करना, आप कहना का ये लिस्ट आपको वापस चाहिए कॉपी, या तो एक नया वेरिएबल बना लो, फिर उसके अंदर नंबर्स, पुराने वेरिएबल का एड्रेस दो, और लिस्ट आपको दोबारा टाइप नहीं करना है। फिर आपको कहना है कि ये वाला एक साथ आपको प्रिंट करना है, तो बस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक लगा दीजिए आप, सिंगल कॉलन, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूरी लिस्ट एज इट इज आपको प्रिंट कर देगा। या फिर आप डायरेक्ट इसको हटाकर प्रिंट नंबर्स, तो भी सेम नंबर आपका आएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके साथ आप कर सकते हो। ये हमको बता दें, अब टीचर कोई पूछने लग जाए तो आप बता भी दो उसको। सिंगल कॉलम मतलब है कि आप इसको कॉपी कर रहे हो। लिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं प्लस करना, 2 लिस्ट आपको दे रखे हैं, जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा, जो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स होंगे वो लिस्ट 1 के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। ये पैरेंथेसिस ऐड, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं बस, ठीक है। सिर्फ नंबर, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है सिर्फ वही आपकी अंदर ऐड होती है। रिपीटेशन कराना है तो आप स्टार की ऐप ले सकते हो, जो पहले से बना हुआ है हमारे कीबोर्ड में, आपको स्टार दिख रहा होगा नंबर की के ऊपर। लिस्ट नेम ले लो और इनटू नंबर कर दो, मतलब लिस्ट नेम आपको ले लो, लिस्ट नेम है हमारा नंबर्स, और आपको ये आपको प्रिंट कराना है आप 3 बार। तो 1 2 1 2 1 2 एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 बार आपका 1,2 1,2 1,2 आपको प्रिंट हो जाएगा। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर चेक वेदर एन एलिमेंट एग्जिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। जैसे आपने को ऑपरेटर ले लिया है इन ऑपरेटर, रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट डायरेक्ट ऑपरेटर, वही सेम बात है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये ट्रू जब रिटर्न करेगा, जब वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी वो आपका ट्रू ऑप्शन देगा। सेम एप्पल है तो आपका आंसर ट्रू। ऑरेंज है, नहीं है भाई, मेरी इस लिस्ट में ऑरेंज है ही नहीं, तो ये आपका देगा फॉल्स। नॉट इन में अगर वो नहीं है तो फॉल्स करेगा, इन में था है तो ट्रू, और नॉट इन में नहीं है तो ट्रू, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो आते हैं हमारे, इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब आपको पता होगा, ये मैं नहीं बता दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं लैंड, मैक्स, मिन, सम, सॉर्टेड, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है, पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं इसको। क्लास ए, आपने तो एक ये बनाया क्लास ए, फिर एक ये बनाई क्लास, ठीक है। नंबर्स हैं आपके, क्लास एक जो ए क्लास है हमारी, उसके जो नंबर्स आए 3 बच्चों के 78 85 91, ठीक है। और दूसरे के 88 74 90, सब्जेक्ट है मान लो। अगर सब नंबर्स प्रिंट करें तो आप देख लेंगे स्टूडेंट्स लेंथ कितनी है, 3 स्टूडेंट हो गए हमारे, या टोटल हमारे 6 स्टूडेंट्स। अब मैं इसको ले लेता हूँ, चलो लो आपके सामने ही हम एग्जांपल लेके करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो आप सोचिए, पहले क्लास में 78 है, इसमें 85 91 88 70, ये 6 बच्चे हो गए, तो ऑल मार्क्स कितने हो गए, दोनों को सम करेगा ये, ठीक है। लेंथ कितनी है 6, देख लेते हैं, लीजिए ऑल मार्क्स दोनों को सम करा, इसने इसकी वैल्यूज के अंदर पुट कर दिया। लेंथ कितनी हो गई 6, और मैक्सिमम कितने 95,
तो वही आंसर आया आपका। 74 हो गया लोएस्ट, और टोटल हो गए सबको जिसने 6 एलिमेंट इसने जोड़े थे ये वाले, सबको ऐड करा तो 511 नंबर बैठते हैं उनके। फिर असेंडिंग में लगा दिए, 74 से लगे, डिसेंडिंग 95 से लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक ही एग्जाम्पल में सारे आपके फंक्शंस डन। रियल लाइफ एप्लीकेशन भाई जान लो, शॉपिंग कार्ट्स, तो ये हमने बताया था आपको, शॉपिंग कार्ट होता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, पेरोल सिस्टम, एयर डेटाबेस, अटेंडेंस सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स स्कोर बोर्ड्स। ठीक है, लिस्ट मेथड आप जानते हैं क्या होते हैं, एडिंग, रिमूविंग, स्क्रैचिंग, सॉर्टिंग, रिवर्सिंग और कॉपिंग। कॉपिंग मैंने आपको बता दिया है, रिमूविंग आपको बता देता हूँ आपको एक बार और। देखिए अपेंड मतलब होता है, अपेंड मेथड ऐड वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मैंने आपको ऊपर करके बता दिया है। ठीक है, देखो 10 20 30 है, एक नंबर 40 ऐड करना था, वो लास्ट में ऐड हो गया, आउटपुट आ गया। ऐड स्ट्रिंग करना था, एप्पल बनाना, मैंगो करना था, मैंगो लास्ट में आ गया। ठीक है, ये होता है। एक्सटेंड होता है मेथड एड्स मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर आइटरेबल टू द एंड ऑफ द लिस्ट। देखो सिंटैक्स याद रखिएगा पहले आप लोग, लिस्ट नेम है, एक्शन करना आइटरेबल है। ठीक है, नंबर 1 है आपका, क्या एग्जांपल के 1 2 है आपका लिस्ट का आइटम 1 और 2, एक्सटेंड करना 3 4 5, तो क्या होगा आपको एक्सटेंड पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट आपको मान लो एक्सटेंड करनी है, तो लिस्ट में ही आप एक्सटेंड करें, तो लिस्ट 3 4 5, तो वो एक्सटेंड कर दे 3 4 5, एक सारे एलिमेंट ऐड कर दिए उसने। ओके, नाउ मूव टू द न्यू मेथड इंसर्ट। इंसर्ट एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इंडेक्स। आप इंडेक्स वैल्यू देंगे तो वो स्पेसिफिक पोजीशन पे, आप मान लो जो भी आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो इस स्पेसिफिक जगह पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो इंसर्ट मेथड आप कर सकते हो। देखो इंडेक्स और एलिमेंट, इंडेक्स क्या है और एलिमेंट क्या है। मान लो इंडेक्स 1 तो 20 है, तो क्या करेगा ये 15 लेगा, इसको यहाँ 20 के ऊपर लगा देगा, 20 को आगे खिसका देगा। मान लो अभी जो इसकी इंडेक्स वैल्यू थी वो 20 की, वो है 1, वहीं अब उसकी वैल्यू रहेगी 2, बिकॉज 15 ने 20 की जगह ले ली, तो 20 अब में जाएगा 30 की जगह पर, 30 का जाएगा नई इंडेक्स वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, रिमूव होता है किसी भी डेटा को रिमूव कर लो, फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेशल वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। नेम है रिमूव वैल्यू, कोई एप्पल बनाना, मैंगो आपको बनाना रिमूव करना, तो रिमूव फंक्शन मेथड होता है डॉट रिमूव बनाना, तो क्या होगा एप्पल और बनाना मैंगो से बनाना आउट हो जाएगा हमारा, तो आउटपुट आएगा एप्पल और मैंगो। सेम इसमें होता है। फिर पॉप फंक्शन क्या होता है, द पॉप मेथड रिमूव एन एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स। एलिमेंट को रिमूव करता है उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके। अनलाइक रिमूव की तरह नहीं होता, इट रिटर्न द रिमूव एलिमेंट। ओके, ये देगा आपको रिमूव एलिमेंट, उसने आपको दिया था रिमूव करने का पूरी लिस्ट। देखो पहले इसने हटा दिया, फिर पूरी लिस्ट आ गई, इसने बनाना इसने दिया ही नहीं कि उसने क्या हटाया। पर पॉप क्या करता है, जो इसने हटाया सिर्फ वही आपको देगा। जैसे आपने मान लो नंबर डॉट पॉप, आपने नंबर दबा दिया तो क्या होगा, जैसे 20 और 30 इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। मान लो 1 क्या है 20, अब आपने एक नंबर दे दिया 20, तो इसने क्या 20 को रिमूव कर दिया, तो आपका आउटपुट आ गई है। क्लियर का फंक्शन देख लो, क्लियर मेथड रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। क्लियर मतलब एक साथ साइड वैल्यूज़ को हटा देना। क्लियर कर दिया, इसने कुछ भी नंबर नहीं दिया था कि 1 हटा तो उठा नहीं है, उसे सारा डेटा रिमूव कर दिया। ठीक है, तो नल लिस्ट आ गई आपकी। डेल स्टेटमेंट होता है इज यूज टू डिलीट स्पेसिफिक एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट और एंटायर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को। ठीक है, इंडेक्स दे दो, डिलीट 1 एलिमेंट 1, तो क्या होगा 20 गया, 10 और 30 आपको बच गया। 1 से 4 तक आपने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, 2 30 और 40 50, देखो 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स वैल्यू मैंने आपको बताई। तो लास्ट वाले को छोड़कर 4 - 1 3, तो 3 तक सब वो रिमूव कर देता है। तो 20 गया, 30 गया, 40 गया, तो आपका प्रिंट आ गया 10 और 50। चलिए फिर इंडेक्स मेथड आपको मैंने बता ही रखा है क्या होता है, कि मान लो कि फ्रूट है, एप्पल, बनाना, मैंगो है, आपने इंडेक्स जानना था बनाना क्या है, तो 1 आ जाएगा। कौन सा नंबर बनाना है आपको, 1 नंबर पे। 20 का जानना है, फिर से 1 आ गया। काउंट होता है कितने एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो काउंट कर लो, काउंट 20 कितने हमारे पास, 1 2 3, तो 3 है हमारे पास।
ए कितने हैं, 1 2 3, 3 है हमारे पास। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट मैटर सॉर्ट लिस्ट इन प्लेस। देखो जैसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, ठीक है, देख लो एक बार 40 10 या एलिमेंट रैंडमली हमने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं। सॉर्ट करा तो उसने क्या करा कि उसने असेंडिंग छोटे से बड़े की फॉर्म में उसने जो लिस्ट के आइटम थे वो अरेंज कर दिए। जो आपने छोटी छोटी क्लास में करे होंगे ना कि कोई रैंडम नंबर दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया और आपसे बोल दिया इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालो, तो आप मैनुअली करते थे। तो ठीक उस तरह ये पाइथन में करता है, उसमें प्री बिल्ट मेथड है। आपको क्या डॉट सॉर्ट पैरेंथेसिस लगाइए तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट आपके होंगे रैंडमली जो बैठे होंगे उसको वो अपने आप ही डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। रिवर्स हमने आपको बता दिया है, रिवर्स करना है तो डॉट रिवर्स कर दो, आपकी लिस्ट पूरी से हो जाएगी। मैंने आपको पहले एक तरीका बता रखा है कि कॉलन कॉलन -1 लगा दो तो अभी रिवर्स हो जाता है। ये प्री बिल्ट फंक्शन है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो लिस्ट को रिवर्स करने का, हो गया आपका काम। कॉपी करना मैंने आपको बता दिया कि आप सिंगल कॉलन से भी कर सकते हो, इससे भी कर लो। ये प्री बिल्ट फंक्शन है तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे ये लिस्ट है ये लिस्ट है, 2 लिस्ट होना ही। आपने क्या करा, सॉरी 3 लिस्ट है, 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स बन गया। और चाहते हो भैया कि ये एक ही लिस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स, तो क्या करोगे, प्रिंट कर दो मैट्रिक्स। तो क्या हो गया, ये एक ये रहा एक ये रहा, ये मेन पैरेंथेसिस है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपने एक लिस्ट जो बनाई, एक लिस्ट एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट आपने ऐड कर रखी हैं, तो लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट, ठीक है। ये होता है नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक से ज़्यादा लिस्ट आपने उसके अंदर रख रखी हैं या फिर आपने ऐड कर दी हैं, ये आपकी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सेम इसमें हो गया। हाँ, थोड़ा अगर हम इसको फॉर लूप्स के हिसाब से देखें, टेबल बनाई आपने जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपने नहीं दिया है, रेंज दे दिया आपने 3 तक और डिफाइन कर दिया आई, तो रॉ है आपकी डिफाइन नहीं है, जे आपकी 3 है कि 3 तक आपकी जो रेंज होगी वो तीन एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। तो क्या हो, उसने अपेंड 0 0 0 करना है आपको, मतलब हर एक जो लिस्ट तैयार होगी उसके अंदर सिर्फ 0 ही आइटम्स हमारे शो होंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी। लो बन गया 1 2 3 और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट। देखो पहले बाहर डिसाइड हुआ 3 बन गए 3, फिर अंदर भी 3 तो बन गए 3, ठीक है। तभी आके आपका आया .0। एक्सेस नेस्टेड एलिमेंट आप कर सकते हो, रो और कॉलम। रो के अंदर कौन सा कॉलम, मान लो रो हमारा 0, तो 0 हमारा रो होती है ये, कौन सा कॉलम चाहिए 0, तो 0 हो गया 1, तो आंसर आ गया 1, ओके। ये 1 होती है रो, ये 2 होती है रो, और कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको 3, तो आपका आएगा 9, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो आपका 9 प्रिंट होगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, मैं कोई आपको वो नहीं करूँगा, जैसे मैं इसको अगर करके दिखा देता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, मान लो मैंने इसके अंदर 3 कर दिया, इसके अंदर 2, मैंने आपको बताया 9 आएगा। वेट, क्या गलती करी आप, हमने लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ओह सॉरी 3 नहीं 2, 0 1 2 3 है ना, हाँ सॉरी 9, पूरा था 9 आएगा, आ गया, इंडेक्सिंग की वजह से गलत हो गया था, सॉरी। नाउ मूव मॉडिफाइंग नेस्टेड लिस्ट, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, 0 ले लो 1 ले लो, मैट्रिक्स आपने ले लिए, 2 मैट्रिक्स हमारे पास, 0 लिया, 0 आपका ये वाले एलिमेंट, सॉरी ये, उसके अंदर 1 मतलब 2, उसके ऊपर 20 रख दो, 2 के ऊपर 20 आ गया, लो डन। आपको आगे तो समझ में आ रहा होगा अच्छी कैसे करना है, ठीक है। नाउ मूव आइटरेटिंग यूजिंग नेस्टेड लूप, नेस्टेड लिस्ट आर यूजुअली प्रोसीड यूजिंग नेस्टेड लूप। देखिए जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स बनाई है, ये जो हमने पहले ऊपर देख लिया था, मान लो एक फॉर रो इन मैट्रिक्स प्रिंट रो, आपको ये प्रिंट करनी है, सिर्फ रोज आपको है ना प्रिंट करनी है, तो क्या होगा, कोई लिस्ट प्रिंट नहीं होगी, फिर आपकी रोज वाली लिस्ट प्रिंट होगी, ये 2 लिस्ट जो आपने बनाई है ना वो चीज़ आपकी प्रिंट होगी, ठीक है। प्रिंट एवरी एलिमेंट प्रिंट करना है, तो आपको कहना फॉर रो मतलब ये रहे, ये 2 रो हो गए हमारे इन मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, फॉर वैल्यूज इन रो,
रोज के अंदर जो वैल्यूज हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, इनको आपको प्रिंट करना है, क्योंकि इसने एलिमेंट बोला था आपको, हर एक एलिमेंट आपको प्रिंट करना था, ठीक है। तो क्या करोगे, फिर आप वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो, लो 1 2 3 4 5 6 आपका प्रिंट हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो लिस्ट होता है वो फिनिश होता है। लिस्ट का जो पार्ट था वो यहीं तक था, ठीक है। अब जो हमारा जो आखिरी पार्ट है, जो इसी का चैप्टर का पार्ट है, वो है हमारे टपल्स। चलो उसी को देख लेते हैं, टपल्स हमारे क्या होते हैं। देखिए टपल्स जो होते हैं, अ टपल इज एन ऑर्डर्ड इंडेक्सेड एंड इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। को लिस्ट होती है इम्यूटेबल, आप उसके अंदर चेंजेस, जो हमने दिखाया था ना, एप्पल बनाना मैंगो, आपको बनाना नहीं चाहिए था, तो हमने उसके अंदर ऑरेंज ऐड कर दिया था, पर इसके अंदर वो नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक लिस्ट, लिस्ट की तरह नहीं होता। टपल्स कैन नॉट मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। आप एक बार आपने उसको डेवलप कर दिया, क्रिएट कर दिया, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। सिंटेक्स जानते हो, एलिमेंट बाय एलिमेंट टू एलिमेंट टी, और डिनोटेड बाय द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली मतलब सर्कुलर ब्रेसेस जो होते हैं, इनको बोलता हूँ पैरेंथेसिस। और जो वो लिस्ट में क्या बोलता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स। मान लो आपने वही सेम है ना, वो ले लिया, फ्रूट ले लिया, ऐसा हमने स्क्वायर में लगा के पैरेंथेसिस लगा दिए और आपने प्रिंट कर दिया, आपके ये टपल्स प्रिंट हुए आपके, ठीक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ऑर्डर होते हैं, इंडेक्स होते हैं, म्यूटेबल होता है, और अलाउ डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये अलाउ करता है। आप इसमें सेम होता था दोनों में। सपोर्ट मिक्स्ड डेटा, हाँ वही सेम लिस्ट की तरह होता है, आपका सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए फिर मान लो ऑर्डर्ड है, तो लो ये ऑर्डर जो आपने ऑर्डर दिया वही ऑर्डर में आपको प्रिंट होगा। इंडेक्स क्या होता है, 1, कलर क्या है 1 पर, तो ग्रीन है आ जाएगा। म्यूट इम्यूटेबल है, इनेबल, देखो मान लो 0 पे आपको 100 करना है, तो टाइप एरर आपको देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रिंट कर लो आप इसको 100, 0 मतलब है 10, 10 पे आप 100 को ऐड करो, मतलब 10 को हटाकर आप 100 नंबर चाहते हो। टाइप एरर, टाइपर ऑब्जेक्ट और सॉरी टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अलाउ डुप्लीकेट्स मैंने आपको बता ही दिया है, ये होता है, ये होता है, सब काम है। कैन कंटेन नेस्टेड टपल्स, ये नेस्टेड टपल्स को कंटेन कर सकता है। ये एक टपल, ये 2 टपल, ये तीसरी टपल तो है ही हमारी, मतलब एक टपल के अंदर 2 टपल आपने ऐड कर दिए। क्रिएटिंग टपल मैंने आपको बताया दिया है कि 2 तरीके से क्रिएट होता है। एक एम्प्टी टपल होता है जो कुछ मिलेगा नल वैल्यू देता है आपकी, ठीक है। हाँ अगर आपको क्लास जाननी है, टपल की क्लास क्या होती है, तो आपको उसके पीछे हमेशा एक कॉमा लगाना है। अगर आपने उसके पीछे ये नहीं लगाया कॉमा, तो वो इंटीजर देगा, ठीक है। लिस्ट है पर ये इंटीजर वैल्यू होगी, आपको उसको टाइप पता करना होगा जब, ठीक है। दिस इज अ टपल, द कॉमा टेल्स पाइथन दिस इज अ टपल, ठीक है। कॉमा ये बताता है कि पाइथन को वही टपल है, ठीक है। तो इसमें आगे आगे चेंजेस नहीं करने, आपको नंबर्स चेंज नहीं हो सकते हैं। क्रिएटिंग मल्टीपल एलिमेंट, देखो बन गए मल्टीपल एलिमेंट, आप क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लो ये लो। टपल पैकिंग क्या होती है, पैकिंग मीन्स स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू वन टपल, 1 2 3 4, लो क्रिएट करा। इसमें ऑटोमेटिक आपने को यहाँ पे साइड में आपने क्या करा, इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे, पर पाइथन ने इसको ऑटोमेटिक इसके उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा दी, कि पाइथन को पता है कि ये हमारी टपल है। यूजिंग टपल कंस्ट्रक्ट को मैं बताया, इसको आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। आप जैसे इसको सर्कल नहीं लगाना आपको, कुछ नहीं, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं लगाना, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कर लो टपल क्या चाहिए, आइटरेट है, ठीक है। लो एग्जांपल है, नंबर है ये टी टपल नंबर। अब मान लो आपने एक लिस्ट बनाई थी, ये लिस्ट आप जानते हो कि इसके अंदर जो साइड में क्या रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये हमारी एक लिस्ट है। अब इसको टपल में चेंज करना, तो क्या करोगे आप, एक नया वेरिएबल बनाओ, टी नाम से जो भी आपने बनाया है, वहाँ लिख दो टपल, और कौन क्या है आपकी लिस्ट, ये वेरिएबल जो था, जो नंबर है जिसके अंदर लिस्ट है हमारी स्टोर, वो यहाँ पे एंटर कर दोगे, तो क्या होगा, जो लिस्ट को क्या कर दिया उसने अब टपल में चेंज कर दिया। पर टपल से लिस्ट में आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले तो कहता हूँ आपको, फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से आप टपल बना लोगे। पाइथन है, ये स्ट्रिंग है, इसमें कोई भी आप अलग अलग कैरेक्टर नहीं है, एक कैरेक्टर्स ने मिलकर इसको एक स्ट्रिंग बना दिया, एक वर्ड बना दिया। पर आप इसको टपल में चाहते हो, तो क्या करेगा, आप बिल्ट इन फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है उसका टपल डॉट, ये टपल पैरेंथेसिस टेक्स्ट, जो भी इसका एड्रेस आपने दिया है उसका वो कर दो, वो हर एक कैरेक्टर को कॉमा से अलग अलग कर देगा, ठीक है।
सेम आपका डिक्शनरी में, सेम सेट्स में, सब कुछ सेम होता है आपका। क्रिएटिंग नेस्टेड टपल्स सेम है आपका लिस्ट की तरह जो हमने पढ़ा था, तो इसको ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैकिंग अनपैकिंग हमने पढ़ ही लिया। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि पैकिंग स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इनटू वन टपल, अनपैकिंग एक्सट्रैक्ट टपल वैल्यूज इनटू सेपरेट वेरिएबल्स। मल्टीपल वेरिएबल्स को सेपरेट में करना है तो अनपैकिंग कर दो, पैकिंग है तो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, एक ही टपल में कन्वर्ट करना है तो पैकिंग का यूज़ कर लो। एग्जाम्पल है पर्सन है हमारे पास राहुल 21 इंडिया, तो ये पैकिंग हो गया। अनपैकिंग क्या होता है, मान लो पहले नेम लिया, एज लिया, कंट्री लिया, फिर उसको डिफाइन कर दिया पर्सन है, तब जाके आपने उसको प्रिंट करा, ठीक है, हो गया। जैसे मैं आपको ले लेता हूँ, आपने पर्सन डिसाइड कर दिया ऐसे डायरेक्ट, उसमें आपने ये बताया नहीं कि ये राहुल नेम होता है, 21 एज है और इंडिया उसकी कंट्री है। तो अनपैकिंग क्या होता है, पहले आपको बताना पड़ेगा ये नेम क्या है, तो नेम वेरिएबल, एज वेरिएबल, कंट्री वेरिएबल, देन उसको इक्वल कर दो एक पर्सन, ये उसकी आइडेंटिटी होगी। तब आप उससे प्रिंट लोगे तो पता चल जाएगा कि नेम की जगह पर राहुल आ गया, एज की जगह पर 21 और कंट्री की जगह पर इंडिया आ गया, ठीक है। एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स, ये बहुत आसान है, हमने लिस्ट में पढ़ लिया है। ये टपल एलिमेंट्स आर एक्सेसिड ड्यूरिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। टपल्स हमेशा सारे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। फ्रूट 0 पे क्या है, एप्पल है, 2 पे क्या है, मैंगो है, लो आके। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, वी ऑल नो। टपल स्लाइसिंग हमें करनी है स्टार्ट एंड और स्टेप, स्टार्ट एंड कर लो या स्टॉप, स्टेप छोड़ो। स्टेप हमारे से ऑप्शनल होता है, अगर हमारा एक एक स्टेप छोड़ करना तो आप कर सकते हो। मान लो 1:4 तक आपको स्लाइस करना है, तो 1 2 3 पता है ना, 4 एक हमेशा लास्ट से एक कम, तो 4th ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक प्रिंट होगा। आगे आपकी लिस्ट फिर टपल्स। तो हमारा आज तक ये ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्स नेस्टेड टपल हमने आपको, जैसे हमें लिस्ट में बताया था कि एक रो का एड्रेस फिर एक कॉलम का एड्रेस दे दो, तो रो हमारी 0, रो हमारी 0 ये रही, कॉलम 0 तो कॉलम 0 ये रहा राहुल, तो आ गया राहुल हमारा। यूजिंग फॉर लूप ट्रांसफर्सिंग टपल्स क्या होता है, टपल कैन बी ट्रावर्स यूजिंग यू लूप्स के द्वारा भी आप टपल्स को ट्रावर्सिंग कर सकते हो। यूजिंग फॉर लूप, लैंग्वेज ले लिया आपने पाइथन, जावा, C++, आप फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, प्रिंट लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज आपकी लैंग्वेजेस में है उसको प्रिंट कर दो, तो उसमें कर दिया प्रिंट। आप लूप से भी आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। यूजिंग रेंज, कहाँ से कहाँ तक, और लेंथ भी 10 20 30, आपको रेंज चाहिए, लेंथ चाहिए, नंबर, रेंज क्या है, लेंथ कितनी है, नंबर क्या है, तो लीजिए इसको आई में कर दिया, तो रेंज 10 से लेकर 30 तक है, लेंथ है इसकी 3 और नंबर्स क्या है इसके 10 20 30, लो 10 20 30। यूजिंग इन्यूमरेट, द इन्यूमरेट फंक्शन रिटर्न बोथ द इंडेक्स एंड द वैल्यू ऑफ द, देखो इंडेक्स वैल्यू भी देगा और जो उसके अंदर वैल्यू है वो भी देगा, मतलब इंडेक्स वैल्यूज़ के एड्रेस पे जो वैल्यू है ना वो सामने उसके रख देगा, ठीक है। इन्यूमरेट लिखना पड़ेगा आपको पहले, फिर आइट्रेबल स्टार्ट 0 से स्टार्ट करना आपको। मान लो एप्पल है, बनाना मैंगो, फॉर इंडेक्स लिख दिया, फ्रूट इन इन्यूमरेट्स, इन्यूमरेट लगाया तो फ्रूट आ जाएगा, लो इंडेक्स 0 हो गया, फ्रूट हमारे क्या था एप्पल आ गया, 1 बनाना होता है आ गया, मैंगो 2 होता है आ गया। तो ये होता है हमारे टपल फंक्शंस के अंदर, टपल जो हमारा फीचर है उसके अंदर ये हम सब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा ये टपल्स और लिस्ट वाला जो चैप्टर फिनिश होता है, तो अगला चैप्टर जो होगा उसकी वीडियो भी हम जल्दी डालेंगे। ये चैप्टर का वीडियो आप तक पहुँच गया तो आप इसको कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। पिछले वीडियो जो थे हमारे पार्ट्स, जो दो पार्ट्स में 2 चैप्टर्स, ये सिर्फ सिंगल पार्ट का चैप्टर है, जो छोटा टॉपिक था हमारा लिस्ट एंड टपल्स वाला, सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली है इसके अंदर। अगर जो इंपॉर्टेंट होगा आगे जाके टपल्स और लिस्ट का, उसके एक अलग से छोटा सा वीडियो आपके लिए हमेशा आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए बाय बाय।